संपूर्ण महाभारत विदुर आगमन राजलंभ पर्व अध्याय 204 और 205। विदुर जी की सम्मति। द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहाँ जाना और पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव करना। विदुर जी बोले, राजन, आपके हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बतावें, परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। राजन, कुरुश्रेष्ठ संतनुनंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधानंदन कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बड़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। भरतवंशी नरेश, ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गय से कम नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा संशय रहित है। उन्होंने आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ उपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह न दें, यह कैसे हो सकता है? नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं, अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है, इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दें, तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है, यह विशेष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है, तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल कर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात बताई है, यह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार महात्मा धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकते। 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहो भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है, उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों की भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जिसके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे।
द्रुपद जिनके ससुर हैं और उनके पुत्र पृषतवंशी दृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं, भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्म पूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब और फैल गया है। अपने इस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकर और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है, अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वी पते यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं। जिस ओर भगवान श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे भी रहेंगे, इसलिए जिस पक्ष में सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। महाराज, जो कार्य शांति पूर्वक समझाने बुझाने से सिद्ध हो जा सकता है उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सब का प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र पापी शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले मूर्ख और जड़ बुद्धि हैं, इनका कहना न मानिए। भूपाल, आप गुणवान हैं। आपसे तो मैंने पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, संतनु नंदन, भीष्म, ज्ञानी और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्र का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देव रूपिणी वधू कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं। सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया। महादुते, सौभाग्य से हम सब की वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी दुष्ट पुरोचन शांत हो गया और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे, भारत, विदुर जी ने यहाँ पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेह पूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सब की कुशल पूछी। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेह पूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से
जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रता पूर्वक अमृत रूपी वचन बोले। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्र के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है, इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार संतनु नंदन महाप्राज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से प्रदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे, तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्ण के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राजलंभ पर्व में विदुर द्रुपद संवाद विषयक 204 और 205 अध्याय पूरा हुआ।